So guys, we'll see about 26th November 2016, and the very first article is regarding deterrence is a product of technical capability and political will. अब इस आर्टिकल में मतलब इस कार्टून में बेसिकली यही बताया गया। देखो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि मतलब एक बॉम्ब है, वो बॉक्स के अंदर बंद है, मतलब काइंड ऑफ अ फायर फाइटिंग। ठीक है, इट्स कि जब आग लग जाएगी उसके बाद ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है ना। सो इट्स काइंड ऑफ नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, जिसमें कि इंडिया का ये सिनेरियो है कि अगर हम पे कोई न्यूक्लियर वॉरफेयर हो जाता है, हम पे अटैक हो जाता है, देन वील नॉट यूज़ इन द वेरी फर्स्ट केस बट आफ्टर द अटैक वील यूज़, मतलब कि सेकेंड टाइम। ठीक है। और इंडिया का एक ये भी है कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स नहीं है उनके खिलाफ हम न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, नो न्यूक्लियर वेपन यूज अगेंस्ट द स्टेट्स विच आर नॉट न्यूक्लियर कैपेबल। ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि हमें कम से कम न्यूक्लियर वेपन यूज़ करना पड़े और बिल्कुल ही ना करना पड़े। ठीक है, लेकिन डेटरेंस फिर भी मेंटेन रहे कि हाँ भी हम न्यूक्लियर कैपेबल हैं एंड कोई भी हम पे ऐसे ही अटैक ना कर पाए। ठीक है। तो डेटरेंस, एक क्रेडिबल डेटरेंस तो होनी ही चाहिए। ठीक है, इधर ऑन नेबरिंग कंट्रीज, इधर ऑन अदर कंट्रीज। ठीक है। तो अल्टीमेटली इट इज़ अ मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट। इसमें क्या कहा गया है कि अब जो पॉलिसी है ना, जो पॉलिसी मेकिंग होती है वो हमेशा चेंज होती रहनी चाहिए, पीरियोडिकली रिव्यू होनी चाहिए। अगर कोई सिनेरियो चेंज होता है जिसके बेसिस पे वो पॉलिसी बनी है तो वो पॉलिसी भी चेंज होनी चाहिए। एंड इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू रनाउंस द नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। ठीक है। तो ये इसमें कहा गया। एंड सेकेंड, दिस इज आवर फर्स्ट आर्टिकल, द गैदरिंग क्राइसिस इन सियोल। सियोल मीन्स साउथ कोरिया, राइट। तो साउथ कोरिया में दो तरह के क्राइसिस चल रहे हैं। पहली तो जियोपॉलिटिकल एंड सेकंड इज इंटरनल। जो पहला जियोपॉलिटिकल चल रहा है उसमें क्या है कि नाउ प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप यूएस में आ गए हैं। ही सेड कि वी डोंट वांट टू बी ग्लोबल पुलिस। ठीक है। सो साउथ कोरिया का तो प्रॉपर टिल्ट था टूवर्ड्स यूएस, और यूएस उन्हें मिलिटरली सपोर्ट करता था। ठीक है, उन्हें सिक्योर रखता था फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। ठीक है, बिकॉज नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी उनके पास, एंड इट इज़ काइंड ऑफ अंडर ऑटोक्रेटिक रिजीम। तो उनका नहीं पता कि वो क्या कर दें। ठीक है। तो वो बिल्कुल ही ऊपर है साउथ कोरिया के। ठीक है, तो वहाँ से सिक्योर करता है। और यूएस ने जैसे ही अपने THAAD जो मिसाइल्स हैं, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड मिसाइल्स हैं जो, ठीक है, वो वहाँ पे अब तैनात कर दी हैं साउथ कोरिया में। तो वहाँ उनकी वजह से चाइना को परेशानी है कि भाई साउथ चाइना सी के पास ये यूएस का जो एरिया, मतलब पिवट टू एशिया, वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, वो उनका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। तो चाइना है जो वो मेजर कंट्रीब्यूटर है, मेजर इन्वेस्टर है इन साउथ कोरिया। सो अब चाइना और साउथ कोरिया के रिलेशंस में भी तनाव आ रहा है बिकॉज ऑफ यूएस, और यूएस खुद ही ग्लोबल पुलिसिंग से ना कर रहा है। ठीक है, तो साउथ कोरिया को किसी न किसी की तो सपोर्ट चाहिए ना अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया। ये तो जियोपॉलिटिकल इशू। इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इशू क्या चल रहा है कि जो वहाँ की अभी प्रेसिडेंट है मिस पाक ग्यून हाई, ठीक है, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, दे आर करप्ट। ठीक है, उनमें से जो एक करप्ट मिनिस्टर है जिनका नाम मिस चोई, ठीक है, अब उनका इशू क्या है, जो भी इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, मतलब कि बड़े बड़े जो बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, जैसे LG है, Hyundai है, ठीक है, तो वो वहाँ से करप्शन के नेक्सस के थ्रू वो वहाँ से बिजनेस ही कलेक्ट करते हैं, और ये यहाँ पे उस बिजनेस का मतलब बिल पास कराने में करप्ट मनी इकट्ठी करते हैं। ठीक है, तो अब ये जब पब्लिक में आ गया दैट दिस काइंड ऑफ करप्शन इज गोइंग ऑन, देन इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की बात की जा रही है वहाँ पे। अगर प्रेसिडेंट इम्पीच हो गए तो इंटरनल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रह पाएगी। ठीक है, ये मतलब अनुमान लगाया जा रहा है। और ऑपोजिशन पार्टीज़ ने तो इशू उठाना ही है, और वहाँ पे क्या है कि 300 मेंबर का पार्लियामेंट है। ठीक है, तो 2/3 मेजोरिटी से 200 बंदों की मेजोरिटी चाहिए, जिसमें 29 लॉ मेकर चाहिए इम्पीच करने के लिए, और वो हो गए हैं।
ठीक है, रूलिंग सेनेटरी पार्टी के, अगर वो मिलते हैं मिनिमम, तो मतलब ये इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। 12 साल पहले भी साउथ कोरिया में इम्पीचमेंट हुई थी, और 1987 से जैसे ही मतलब साउथ कोरिया ने अपने आप को इंडिपेंडेंस दिलाया, एक अलग पूरा पूरा देश बना, दैट इज़ वेरी मतलब इंस्पिरेशनल टू लर्न। ठीक है, सो दिस इज़ काइंड ऑफ इंटरनल सिनेरियो, मतलब इंटरनल क्राइसिस ऑल्सो इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो मतलब मिस पाक को देखना चाहिए कि जल्दी से जल्दी स्टेबिलिटी आ जाए रादर देन इम्पीचमेंट एंड ऑल। ठीक है, सो दिस इज द काइंड ऑफ आर्टिकल अबाउट साउथ कोरिया एंड अपॉइंटिंग अ लोकपाल। देखो यार, लोकपाल और लोकायुक्त जो बिल है 2013 में पास हो गया था। ठीक है, लेकिन अब 3 साल हो गए, अभी तक कोई लोकपाल बन के नहीं आया। ठीक है, कोई इंसान ही बनेगा ना लोकपाल, और लोकायुक्त भी कुछ खास अपॉइंट नहीं हुए। तो लोकपाल बन के क्यों नहीं आ रहा? गवर्नमेंट कह रही है, जो रूलिंग पार्टी है, कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, ठीक है, जो लोकपाल को अपॉइंट करने के लिए बनेगी, उसमें लीडर ऑफ ओपोजिशन होना चाहिए। मतलब वैसे तो 5 बंदे होने चाहिए, लेकिन उसमें से एक लीडर ऑफ ओपोजिशन है, और लीडर ऑफ ओपोजिशन तब बनता है, मतलब जैसे लोकसभा की फंक्शनिंग है ना, उसमें ये लिखा हो कि लीडर ऑफ ओपोजिशन उसको कहा जाता है जिसके 10% मेंबर हों। मतलब कि 552 का अगर 10% करें तो मतलब 55 बंदे होने चाहिए, लेकिन अब कांग्रेस के सिर्फ 45 सीट्स ही हैं। ठीक है, तो अब क्लियरली कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं आ रहा इसके अकॉर्डिंग तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकपाल जल्दी से जल्दी या तो इसे ऑर्डिनेंस के थ्रू पास करो, मतलब पूछा कि क्या आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें अब क्या इशू आ रहा है, गवर्नमेंट कह रही है कोई लीडर ऑफ अपोजिशन है इस बेस पे, लेकिन लॉ है एक जो 1977 में कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स होंगी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी लगा लो, लीडर ऑफ अपोजिशन बनाओ, या जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स होंगी आफ्टर द रूलिंग पार्टी, ठीक है, उनका जो लीडर होगा उसे लीडर ऑफ अपोजिशन मान लो। ठीक है, तो ये लोकसभा स्पीकर के बेसिस मतलब डिपेंड करता है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन किसको मानते हैं। ठीक है, तो जैसे ही लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा तो एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनेगी जिसमें 5 मेंबर्स होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एमिनेंट ज्यूरिस्ट, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, ठीक है, और लोकसभा स्पीकर। ये जब 5 बंदे होंगे, ये मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाएंगे जो कि लोकपाल और लोकायुक्त मतलब नियुक्त करेंगे। ठीक है, अपॉइंट करेंगे। एंड इसी लीडर ऑफ अपोजिशन क्लियरली ना होने की वजह से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और चीफ विजिलेंस कमिश्नर की पोस्ट भी मतलब अपॉइंटमेंट के लिए अभी वेकेंट है। ठीक है, जो कि नए अपॉइंटीज बने हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ आर्टिकल्स नंबर 2। ठीक है, तो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।